पे जो जो सीसीटीवी कैमरा है सब उस पे कैद है। लड़का पहले थप्पड़ मार रहा है मेरी बेटी को, वहाँ पे यही देखा। ये वीडियो आपने देखा है? हाँ ये देखा है, मैंने देखा है। तो मैम को बोली ओटम कि मैम यहाँ पे भी तो यही दिख रहा है कि बच्चा थप्पड़ मार रहा है, लड़का बच्चा। हाँ मैम हम तो ये देख रही है कि बच्चा थप्पड़ उसको लड़का बच्चा मार रहा है करके। तो बोली मैम ये तो आपका आंख में दिख रहा है कि गलत है ये चीज़, तो फिर भी आप इतना बोल रही है कि नहीं मेरे ही बच्चे का गलती है। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम यहाँ दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। पैरालिसिस, बैक पेन, माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिस्क बल्ज, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन नियर VKV स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933225553. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं दिलानीपुर स्कूल के सामने। हम आपको बता दें करीबन 3-4 दिन से एक मैम जो हमारे साथ जो खड़ी हैं ये हमसे कांटेक्ट कर रही थी और इन्होंने जैसा हमें फ़ोन ने बताया कि इनकी बच्ची के साथ स्कूल में कुछ हुआ है, तो उसी मुद्दे को लेकर आज मैम हमारे पास आई है और हम उसी स्कूल के सामने खड़े हैं जहाँ पर कुछ हुआ है और हम मैम की ज़ुबानी ही जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैडम आप अपना नाम बताइए। विशाखा व्यापारी जी बताइए, और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपने हमसे कांटेक्ट किया और ऐसा क्या इशू हुआ, आप बताइए। सर ये 23 तारीख का बात है जो कि दो बच्चों के बीच में स्कूल में लड़ाई हो गया था। तो एक लड़का बच्चा को मेरी बच्ची को बोले कि कराटा दिव्या बोल के उसको बोले, तो बच्ची बोली कि नहीं। ये बताइए आपकी बच्ची कौन सी क्लास में है और आपकी मतलब बेटा है कि बेटी है, आपको पहले वो बताइए। मेरी बेटी क्लास 10th में है और बेटी है मेरा। तो जो 23 तारीख का बात है जो कि इसमें यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया था दो बच्चों के बीच में। तो बेटी ने जाके मुझे घर में बताया कि मम्मी जब वो कराटा दिव्या बोल रहा था तो मैं जो छेड़ रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जब छेड़ा था। हाँ रंजीत नाम का कोई बच्चा है। वो कौन से क्लास पे? वो 9th पे है। हाँ तो वो छेड़ रहा था तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने मना करा। तो मना करने के बाद में उसने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने को दोनों बच्चों के बीच में जमकर लड़ाई हो गया। फिर बच्ची गई प्रिंसिपल मैम के पास में बोलने, तो प्रिंसिपल मैम यही बोली कि पहले तो मेरी बच्ची को बोली कि आप मेरे आँख के सामने से दूर हो जाओ। क्यों ऐसा बोली प्रिंसिपल मैम? नहीं सर इसका रीज़न तो हमको नहीं पता कि वो क्यों बोली इस चीज़ को। फिर वो बच्चा को थोड़ा डांटी कि रंजीत आप क्यों दिव्या का ओढ़नी खींचा है इसमें, तो इसीलिए वो आपको लात मारी है। दोनों बच्चों के बीच में इसी तरह का लड़ाई हुआ है। ओढ़नी खींचा मतलब? ओढ़नी मतलब जो स्कूल यूनिफॉर्म का जो ओढ़नी है वो ऐसा मतलब आपका ये कहना है कि आपकी बेटी और दूसरे क्लास के जो लड़के हैं उसके बीच में लड़ाई हो गई थी? जी हाँ। लड़का और लड़की के बीच में लड़ाई हुई थी। जी दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था। तो उसके बाद में बच्ची मतलब छुट्टी होने का टाइम ही था तो क्लास चले गए। उसके बाद में घर जाके मेरे को सारा बात बताए। तो 23 को हुआ तो 24 बट छुट्टी था। तो 25 को प्रिंसिपल मैम मुझे बुलाई। तो हम मुझे तो पहले से रीज़न कुछ पता था ये सारा, लेकिन मैं अपना बच्चे है करके भरोसा नहीं कर रही थी। तो हम इधर आके जब पूछी मैम से कि मैम एक बताइए क्या बात है, तो मैम बोली कि पहले तो हम मैम से रिक्वेस्ट करी क्योंकि उस दिन ग्रैंड पेरेंट्स डे था तो हमको नेवी के अंदर जाना था। मैम से हम बोली कि मैम देखिए थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए क्योंकि हमको वहाँ जाना। मैम बोली नहीं आप लोग इतना बिजी है, तो हम कहते हैं ठीक कोई बात नहीं मैम। आप देखिए ग्रैंड पेरेंट्स डे जो भी था तो आप उस समय आप कहाँ पर गई थी आप? जी मतलब कहाँ? नहीं आपने कहा था क्या ग्रैंड पेरेंट्स डे? तो उस वक्त आप कहाँ पर गई थी? हम नेवी के अंदर में गई थी क्योंकि मेरा बेटी के जो बच्चा वहाँ पे पढ़ता है छोटा बच्चा, तो वहाँ गई थी हम। तो हम जाना था बट मेरे को तो हम स्कूल आई तो हम सोचे
बोल के जाएगी, हम लंच के बाद मैम से बात करेगी। तो मैम बोली नहीं देखिए हम लोग बहुत बिजी है। तो बोले कोई बात नहीं मैडम, आप ऑफिसर है, आप हो सकती, कोई बात नहीं, हम सुन के जाएगी। तो क्लास टीचर को बुलाया गया, क्लास टीचर आके बोली कि नहीं देखिए आपका बच्चा बहुत बदतमीजी से बात करता है, जो भी है गलत बोलता है, ठीक है, मार हाथ पाँव चलाता है। तो हम बोली कि मैम देखिए हम मान रही इस चीज़ को, अगर हाथ पाँव बच्चा चलाया भी होएगा, बट अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी करा होएगा, मैं बोली लेकिन मेरा बच्चा गंदा लैंग्वेज यूज़ नहीं करता है। बोली कि नहीं, तो आप एक्सेप्ट करती है कि आपकी बेटी जो है वो स्कूल में हाथ पाँव चलाती है, मतलब नहीं चला, क्योंकि वो बेटी खुद बोल रही है कि हम चलाइए मम्मी, क्योंकि जब एक लड़का बच्चा मेरे बच्चे को ओढ़नी खींच रहा है तो सीधी सी बात है, अपना बचाव के लिए कोई भी बच्चे सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने उस लड़के को जो है धक्का मारा या हाँ, वो तो सर ये बात है कि देखिए अगर वो तो एक ओढ़नी खींचा गया, बाई चांस अगर उनका कपड़ा फट जाता तो क्या होता, एक लड़की बच्चा है ना वो, तो इस चीज़ के लिए तो हम एक्शन लेंगे जरूर। इसके भी पहले एक बार में एक बच्चा का साथ में हुआ कि फिर भी हम अंडरटेकिंग लिख के दे के चले गए, छोड़ो बच्चों का बात है करके। इस बार भी मैडम मेरे को यही बात बोली कि आप अपना बच्चे का गलती मान के अंडरटेकिंग लिखिए, बट हम बोली कि नहीं हम नहीं लिखेगी मैम इस बार, क्योंकि हमको इस चीज़ का रीज़न चाहिए कि बेटी के साथ इससे पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है। हाँ इससे पहले क्या हुआ था, आप हमें वो बताइए, इससे पहले क्या क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? दोनों बच्चों के बीच में कुछ बात में लड़ाई हो गया था, बट तो बच्चे का लड़ाई है करके उनका पेरेंट्स को भी बुलाया गया, हमें भी बुलाया गया, ठीक है हम लोग वहाँ पे हाँ ठीक है बच्चे लोग है गलती कर दी है करके दोनों जन अंडरटेकिंग लिख के गए हैं हम। लेकिन हम एक बार देख रही सर कि देखिए 10 साल से मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, तो 10 साल से कोई लड़की को साथ में लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बट लड़का का साथ में क्यों हो रहा है? और वो लड़का उनके क्लास का है जो जिनसे अभी हुआ है लड़ाई? नहीं, पहले जो हुआ था वो उनका क्लास का है, उसका नाम प्रणाप है, वो उनका क्लास का बच्चा है, बट ये लड़का 9th में, बट बच्चा क्लास में जाने के बाद भी बोलता बच्चा को वहाँ भी जाके मारा है 10th क्लास के अंदर घुस के। तो आखिर क्यों आप ही की बेटी के ऊपर ऐसे क्यों होता है? देखिए क्लास में हम आपको ये बता दें, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिलानीपुर, तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर 10th तक है। तो जब 1 से 10th तक आपकी बेटी यहाँ पर ही पढ़ाई करी है और फिलहाल वो अभी 10th क्लास में है, राइट? तो इतने बच्चे होने के बावजूद आपकी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये आप बताइए। इस चीज़ का बात ये है कि देखिए हम इस चीज़ का एक्शन ले रही है तो इस चीज़ शो हो रहा है, बट हर पेरेंट्स ये नहीं चाहता होएगा कि अगर कुछ होता भी है तो घर में बताते हैं या आते हैं, जो भी उन लोग नहीं चाहते होंगे कि हम लोग इस चीज़ का ये करें। लेकिन हम तो अपना लड़की बच्चा है करके हमको आगे का सेफ के लिए भी हमको करना चाहिए, तो हम गलत नहीं कर रहे, हम इस फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए रेडी थी। लेकिन हम जब बोली कि मैम देखिए कमेटी भी बुलाया गया, ठीक है, नहीं हम ये बता रही है कि मतलब यहाँ से क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग तो चले गए 26 तारीख को, फिर हम रिटर्न वापस आई है। रिटर्न वापस आके हम सोचे स्कूल का बात है, स्कूल में सुलझ जाएगा, अच्छा है। तो जब हम बच्चा को, पहले तो बच्चा नहीं आने मांग रही थी, स्कूल में डर रही थी, तो फिर उसके बाद हम क्लास छोड़ी, उसको लेके जाके फिर हम प्रिंसिपल मैम का वेट करी कि मैम आएगी तो हम बात करेगी। तो हम जब मैम आई, हम बात करने के जैसा दरवाजा में हम घुसी तो मैम ने बोला अपना प्यून से कि मेरे से कोई भी मिलना है तो परमिशन लेके आने बोलिए। तो हम प्यून से बोली कि मैम से पूछिए किससे परमिशन लाना, बट मैम का पास कोई जवाब नहीं था। तो मैम ने 4-5 टीचर्स को बुला के बोला प्रिंसिपल से जब आपको मिलना है तो आपको परमिशन लेके आना। देखिए ये बात तो सच है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल का एक ओहदा तो बहुत ही बड़ा ओहदा होता है एक स्कूल में। तो उनसे आपको जब मिलना है तो आपको उनके जो पीए होते हैं या स्कूल में जो भी प्यून होता है तो उनसे आपको परमिशन जो है लेना पड़ता है। हाँ वो तो बात सही है सर, लेकिन अगर किसी से कहा, जब हम पूछे कि किससे लाना तो बता देने सकते कि इनसे लेके आ जाइए, तो हम ले आती। तो मैम ने कुछ बोला नहीं, हाँ मैम ने कुछ बोला नहीं इस चीज़ के लिए। तो मैम 4-5 टीचर्स को बुलाई और बोली इनसे बात कर लीजिए। तो टीचर्स मेरे से बात करने लगे, तो मैम क्या हम सर से बोली कि सर देखिए वो शक्तिवेल सर थे, तो हम सर से बोली कि सर देखिए हमको इस चीज़ का थोड़ा रीज़न बता दीजिए कि इस तरह क्यों हो रहा है। ये तो ठीक है बच्चा को कोई छोटा एक पनिशमेंट भी दे सकते थे, बट जो लड़का बच्चा है, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। और जो दिन मेरे को बुलाया गया उस दिन तो बट मैडम लोग बुलाए होंगे वो हमको नहीं पता सर, लेकिन मेरे सामने कोई पेरेंट्स नहीं आया है उस दिन में। हाँ 26 तारीख को जब मेरा बच्चा क्लास में हम लेके छोड़ी है, सर को हम बोलिए सर एक क्लास से एक बच्चा मिसिंग है तो आप नहीं देख रहे, तो सॉरी मैम हम ध्यान नहीं देखी। क्यों नहीं दिए सर, वो तो हम यहाँ पे मौजूद थी तो हम देख ली, अगर मेरा बच्चा कुछ बाहर चले जाता तो उसका रिस्क कौन होता था। तो प्रिंसिपल मैम भी आई तो क्लास के बच्चे लोग को डांटने लगी कि आप लोग क्यों दिव्या को ऐसा बोलते हैं करके। तो उसके बाद में सर बोले मेरे को कि ठीक है, शक्तिवेल सर बोले कि ठीक है मैम हम लोग कमेटी अभी बुलाएंगे।
तो वह कमेटी बुलाया गया। जब हमारा रमज़ान अली सर है जो वार्ड काउंसलर, और तहसील ऑफिस के जो मुस्तफ़ा सर है, आश्रम के मामूनी में, बट और एक कोई सर आए थे, हम उनको नहीं जानती। तो बैठ के हम लोग में ऐसी बातचीत हुआ, तो सब ठीक है, स्कूल का ही मैटर है तो छोड़ दीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, जो भी है ठीक है। हम भी बात करते, हम मेरा ये फैसला था सर कि ठीक है, हम मान रही है इस चीज़ को, लेकिन मेरा बच्चा 6 घंटा स्कूल में रह रहा है। स्कूल में 6 घंटा का जिम्मेदारी किसका है, आप ही बताइए, किसका है? टीचर्स के है, लेकिन टीचर्स इस जिम्मेदारी को नहीं लेने मांग रहे। इसका पीछे कारण क्या है? जब टीचर्स, हम अभी अपना बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं तो किसके रिस्क में छोड़ रहे हैं? टीचर्स के। बट टीचर्स जब जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बोल रहे हैं, हम बोली मैम आप लोग भी आगे पेपर बनाए, लेटर बनाइए, क्योंकि जो नहीं चाह रहा है वो, हम चाह रही है इस चीज़ को, हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चे का आप जिम्मेदारी ले, लेकिन आप नहीं लेना चाह रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम क्यों अपना यहाँ में बोलेगी कि नहीं हम इसमें एग्री है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए, या जो भी बात है इसको हम क्यों करेगी? तो हम वहाँ से निकल गई, सर लोग सब बैठे थे वहीं पे। उसके बाद में हमने डीओ मैम के पास कंप्लेंट दिया, देख सकते हैं आप ये जो पेपर है, डीओ साउथ अंडमान। हाँ, और ये उप शिक्षा अधिकारी को हम हाँ ये लेटर दिए, देखिए डीओ साउथ अंडमान, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, हिंदी में यहाँ पर लिखा है। तो मैम ने लेटर दिया है, तो हम आपको बता दें ये लेटर जो है रिसीव भी हो चुका है 28/11/2022। हम आपको दिखा दें, और एक सेकंड लेटर है, और ये 7 तारीख 12वां महीना 2022। इससे पहले जो लेटर था वो 28 तारीख 11वां महीना 2022। देन सेकंड लेटर जो है 7 तारीख 12वां महीना 2022। उसके बाद हमें एजुकेशन डायरेक्टर को वहाँ पे भी आरटीआई डालने की, क्योंकि मेरे बच्चे के खिलाफ में कुछ लेटर लिखा गया है स्कूल से, क्लास के बच्चे, टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल मैम, क्योंकि जब फर्स्ट लेटर दिए थे तो जब डीओ मैम ने गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा था इंक्वायरी के लिए, तो हम लोग बीच में बैठ के बातचीत हुआ। आपकी बच्ची के खिलाफ जो है आरटीआई डाला गया है? नहीं, आरटीआई तो हम डाली है कि मेरे बच्चे के खिलाफ में क्या लेटर लिखा गया है, इसके लिए मैंने डाला है। तो बट जो ये रिप्लाई आया है, और देखिए ये आया है मेरे को, तो मेरे को कॉपी देने का, ये आपने आरटीआई डाला था, राइट? डालने का है वहाँ से। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मैम की तरफ से जो है आरटीआई डाला गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नेम ऑफ द एप्लीकेंट विकासा व्यापारी, और ये भी जो है ये भी रिसीव हो चुका है। और उसके बाद में ये आरटीआई डालने के बाद में सर ये जो ये आया है मेरे को, और आप ये देख सकते हैं, अभी तक नहीं मिला। टू डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर साउथ अंडमान, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO, ट्रांसपोर्ट सेक्शन 6/3 ऑफ द RTI Act 2005। रेफरेंस RTI एप्लीकेशन डेटेड क्लियरली मेंशन है 9/12/2022। एक लेटर लिखाया गया है स्कूल में, सारे बच्चों को लिखाया, बट मेरी बेटी को भी लिखाया गया है। क्या लेटर? वो तो हमको नहीं पता, बट हम क्लास टीचर मैम को फ़ोन करी थी और पूछी थी कि मैम क्या लेटर ऐसे लिखाया गया है, तो मैम का जो ये रिकॉर्डिंग है। अच्छा हाँ मैडम बोलिए। हाँ मैडम, वो स्कूल में बच्चों से कुछ लेटर लिखाए थे। क्या चीज मैडम? कौन दिन मनी? सैटरडे? हाँ सैटरडे, जी जी जी। क्या लेटर लिखाए थे उसको? मैडम हमको कुछ नहीं मालूम, तब तो अकेला बुलाए तो नहीं पता है ये किसको क्या लिखा है नहीं पता, तब तो अपना अपना जाके लिखना था। कौन आया तो कोई लिखाया आके? कोई बाहर से आए थे? मैडम थी कोई? जी मैडम थी, कोई मैडम थी, मतलब बाहर था? बाहर से नहीं, स्कूल हम लोग स्कूल से नहीं थी, बाहर की थी। अच्छा, दिव्या को किसी लिखाई मैडम? हाँ दिव्या को भी लिखाई, वही बोल रहे। हम जब गई तो दिव्या बैठ के लिखती थी, हमको भी बुला के लिखा है ना सर, जो क्वेश्चन भी उसका आंसर दे रहा था। नहीं बट मतलब क्या का बारे में लिखा है, क्यों लिखा है, तो वो थोड़ा मेरे को जानना था, बट हम कोई बात नहीं, कल प्रिंसिपल मैम से बात। मैडम इनको इतना आइडिया तो नहीं, मेरे को क्वेश्चन पूछे कि आप कब स्कूल ज्वाइन करी, कब आई, कौन सा डेट में कितना मंथ हुआ, यही सब कौन सा क्लास का क्लास थे, यही सब मेरा से लिखा है मैडम, मेरा वाला आइडिया इनको बस। अच्छा, सब अपना लिखे, कोई किसी का देखे नहीं मैडम, किससे क्या पूछी? नहीं वो सही बात है, लेकिन हमको पता चलना चाहिए ना कि मेरे बच्चे के स्कूल में क्या लिखा है, किसका बारे में, किस पढ़ाई के बारे में है, वो सब चीज हम लोग को नहीं पता
क्योंकि ना हम लोग को नहीं बताया सब चीज, बस हमको बुला के बोले ये आप कौन सा क्लास का क्लास टीचर था भाई क्या है ये सब जो क्वेश्चन दे दीजिए आप। अच्छा, पर कहाँ से आए थे क्या है आपको नहीं पता इस चीज का? वो मैडम थी कोई स्कूल की थी, कहाँ से थी नहीं पता, हम उसको गई थी मैडम, हम लोग स्कूल का नहीं थी। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। जरूर मैडम है बोलो। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। जी मैम अब भी गई ना, मुझे सब लोग को पहचानती भी नहीं है। अच्छा नहीं मतलब वो पूछेगी मैम से ना, मतलब क्या लिखाया गया है, क्या के बारे में लिखाया है या पढ़ाई के बारे में है, तो ना उसी का मैटर था लगता शायद। क्या हमसे नहीं पता नहीं, कुछ केस आया है पता नहीं, कुछ इंक्वायरी के लिए आया पता नहीं मैडम। अच्छा उसके बाद अपना क्लास के बारे में पूछे कि आप कौन सा क्लास का टीचर है, कब करी क्या करी, वही सब पूछे बस हमसे, बाकी लोग हमको आइडिया नहीं है किसको बुलाए क्या करे। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। जी अभी जैसा आपने जो रिकॉर्डिंग सुनाया तो ये आपने किससे बात किया? ये 10th के क्लास टीचर जो है गीता मैम, हाँ शायद गीता ही मैम नाम है, उन्हीं से बात किया था। हाँ तो उनसे बात किया तो वो बताया, हम लेटर लिखे गया था ना सैटरडे, तो वही हम पूछी कि मैम क्या स्कूल में लेटर लिखाया गया था, तो बोली कि हाँ लिखाया था मैडम, लेकिन हमको नहीं पता कि किस वजह से क्या लिखाया था। तो हमको ये चीज़, क्योंकि हम एजुकेशन जो ऑफिस है वहाँ पे भी पता करी कि वहाँ से कोई इंक्वायरी आया था कि नहीं, तो उन लोग बोले कि नहीं ऐसा कोई हम लोग नहीं भेजे, बट डीओ मैम को वहाँ से आया होएगा वो मेरे को नहीं पता। तो अगर कोई भेजा है तो इसी के लिए हम थोड़ा पता करने के लिए आई थी। कल हम आई थी यहाँ पे तो प्रिंसिपल मैम नहीं थी, बस शिवा शक्ति सर से हम बात करी तो बोले कि बाहर से आए थे, इतना बोले मेरे को। हम बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, फिर हम चले गए। उसका बीच में सर मेरा जो पापा का डेथ हो चुका था, ये देखिए ये लेटर है, मेरे पापा का डेथ हो गया था, उस दिन मेरा बेटी स्कूल नहीं आई थी, ये 13 तारीख को डेथ हुआ है, ठीक है। तो हमको लेटर देना चाहिए। देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिलानीपुर, देखिए यहाँ पर लीव एप्लीकेशन है जी, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में सर हम जब देने के लिए आई है यहाँ पे तो सडन से हम जाके क्लास टीचर मैम से मिली, क्लास टीचर मैम को मैं जमा दी और इसमें साइन लिए जो कि हम जमा दे रही करके, तो प्रिंसिपल मैम वहाँ पे खड़ा होकर मेरा वीडियो निकाल रही थी। तो अब किस वजह से वीडियो निकाल रही है वो तो मेरे को नहीं पता, बट हर पेरेंट्स का यही रूल्स है कि अपना बच्चा अगर नहीं आया स्कूल में तो एक बार लेटर दें, क्योंकि हम लोग थोड़ा इमरजेंसी में थे तो हम लोग चले गए थे घर, तो उसके बाद हम दूसरा दिन आके दे रही है, तो उसके लिए वीडियो निकाला जा रहा है, रिकॉर्डिंग करा जा रहा है, किस वजह से करा जा रहा है ये तो मेरे को नहीं पता। कि बच्चा का साथ में सर ये तो हम बोले कि आज मेरा बच्चा का साथ में ये हो रहा है, कल किसी और का बच्चा का साथ में होएगा। गर्ल्स स्कूल का प्रिंसिपल मैम मेरे को ये बता रही है कि देखिए मैम आप थोड़ा नॉर्मल हो जाइए टीचर्स के साथ, बट ऐसा व्यवहार ना करें, नहीं तो आपका बच्चा 10th में उसका करियर आपका वजह से ख़राब हो जाएगा। तो हम मैम से बोली कि मैम किस वजह से मेरा बच्चा का करियर किस वजह से ख़राब होएगा? नहीं मैम, जो स्कूल में जो टीचर्स जो नंबर देते हैं बच्चों को वो नंबर आपका बच्चा को नहीं दिया जाएगा। हम बोली मैम ऐसा क्यों? तो बोले कि नहीं मैम ऐसे ही होता है। देखिए तो मैडम आप मेन मोटिव बताइए, आखिर इन सब देने का मकसद क्या है? इन सब देने का मकसद यही है कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रहा है मेरे बच्चा के साथ में बार बार। ये 2 लड़का का एक्सीडेंट, अभी 2 तो हो गया, तो ये एक्सीडेंट हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, और टीचर्स जिम्मेदारी क्यों नहीं लेने मांग रहे हैं कि जब हम अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ेंगे तो सर सीधी सी बात है कि टीचर्स का जिम्मेदारी है, बट उस चीज़ को जिम्मेदारी नहीं लेने मांग रहे हैं, क्यों? इसका पीछे क्या कारण है? आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है दिव्या व्यापारी। दिव्या व्यापारी, वो कौन से क्लास पे है? क्लास 10th में, ये इंग्लिश मीडियम में है। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहती है? बस हम यही बोलेंगे कि सर देखिए इस तरह ना हो स्कूल के अंदर में, क्योंकि मेरा बच्चा आज निकल कर चले जाएगा, 1-2 महीना का बात है, निकल कर चले जाएगा, बट कल आगे जाके और भी बच्चों के साथ यही होएगा, इस चीज़ को दबाया जाएगा। तो जो बच्चा लड़का बच्चा है वो आज उसको छोटा सा एरिया मिला, कल वो बाहर जाके इससे भी बड़ा क्राइम करेगा। आपका ये कहना है कि क्लियरली आपकी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उसके ऊपर स्कूल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? बट कोई सब आपने जब एविडेंस दिया, इतना सब आपने आरटीआई डाला, बट जो भी अगर आ रहा है तो बस मेरे को यही बोल रहा है कि बस नॉर्मल हो जाइए आप, मतलब कोई रीज़न तो निकालिए इसका कि भाई ऐसा हो रहा है, ये है इसका बच्चा को कोई छोटा सा पनिशमेंट दिया जा रहा है या कुछ भी तो ऐसा नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे बोला जाता है, बच्ची जाके बताती है कि बोला जाता है कि हम तो लड़का को बचा ले, प्रिंसिपल मैम बोलती है। सर आज ही एक बच्चा छोटा बात है, ये हम ये नहीं बोल रही है कि ये बच्चा जो गलत तरीका से मेरे बच्चे का पैर में ऊपर में अटैक करा है, नहीं, धोखा में चलो हो गया है, लेकिन आज उसे धोखा में हो गया, आज लग रहा है उसका कि हमको कोई बचा लिया, कल आगे जाके इससे भी बड़ा करेगा। लेकिन मैम एक बात मैं आपसे
आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ही की बेटी के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 2 बार हुआ जैसा आपने बताया, आप ही की बेटी के साथ क्यों हुआ इतने सारे बच्चे होने के बावजूद? क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं है, देखिए जनता हमें आपको और हमें देख रही है। आपने जो भी स्कूल के बारे में बताया, देन आपके बच्चे के साथ जो हो रहा है आपने बताया, आपका जहाँ तक लगता है आप ये कह रही ये एकदम सही है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि आखिर आपका बेटी के साथ ही ये क्यों हो रहा है? सर देखिए, मेरा 5 बच्चे ये स्कूल में पढ़े हैं, बट ये बच्चा लास्ट है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट लेकिन ये अभी ये चीज़ क्यों हुआ है, मेरे को भी इस चीज़ का रीज़न चाहिए। मेरे को भी जानना ज़रूरी होता है कि क्यों हो रहा है ये चीज़। आप शॉर्ट में एक बता दीजिए, आपने प्रिंसिपल से जब बात की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वही कहा कि हम तो रिस्क नहीं लेंगे। प्रिंसिपल रिस्क नहीं लेंगे? कोई टीचर्स नहीं लेगा, और बल्कि यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है सब उस पर कैद है, सब कैद है। जब हम नहीं बोली कि सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, मैडम बोल रही है मेरे को कि देखिए हम रूल्स के खिलाफ जाके आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है, बट दिखाई वो जगह का मेरे को जहाँ की वहाँ पे एक सीढ़ी है, मतलब बच्चे उतरते जहाँ पे, वो जगह में वहाँ पे भी यही दिखा जा रहा है कि लड़का पहले थप्पड़ मार रहा है मेरी बेटी को, वहाँ पे यही देखा। ये वीडियो आपने देखा है? हाँ, ये देखा है, मैंने देखा है। तो मैम को बोली ओटम कि मैम यहाँ पे भी तो यही दिख रहा है कि बच्चा थप्पड़ मार रहा है, लड़का बच्चा। हाँ मैम, हम तो ये देख रही है कि बच्चा थप्पड़ उसको लड़का बच्चा मार रहा है करके। तो हम बोली मैम ये तो आपका आंख में दिख रहा है कि गलत है ये चीज़, तो फिर भी आप इतना बोल रही है कि नहीं मेरे ही बच्चे का गलती है। आपकी बेटी 10th में और बच्चा 9 और जो दूसरा जो लड़का जो है जिसने आपकी बेटी, जैसा आपका कहना है आपकी बेटी को थप्पड़ मारा, वो 9th में है? जी 9th में है, हाँ वो 9th में है और मेरी बेटी 10th में है। तो जब इन लोग बोलते क्लास के अंदर चले गए हैं, तब भी वो लड़का 10th क्लास में घुस के बच्ची को मारा है। तो बट अभी सारा स्कूल का क्लास स्कूल में इतने सारे टीचर्स ये सब होने के बावजूद भी ये सब हुआ है? हाँ, कोई नहीं देख। जब हम बोली है कमेटी की, जब बुला के हम लोग बात कर रहे हैं तो कमेटी के सामने हुआ, तो टीचर से पूछे, टीचर्स बोलते हम कुछ नहीं देखे, बच्चे कुछ नहीं देखे, सारा बच्चे को बुलाया गया। बच्चे हम यही बोले कि सर मैम शायद यहाँ पे लगा गांधी जी का 3 बंदर बन गए सारे, क्योंकि जब कुछ नहीं देखा गया, आपका सामने सीसीटीवी फुटेज है, कोई नहीं देखा, तो आप तो देख सकती है इस चीज को। आपने पुलिस कंप्लेन की? नहीं, पुलिस कंप्लेन हम नहीं की। क्यों नहीं की? जब इतना सब हो चुका है, आप आरटीआई डाल चुके हैं, जब आपका ये कहना है आपकी बेटी के साथ इतना हो चुका है, आपने आरटीआई डाला है, आरटीआई का रिप्लाई आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं, तो हम सर इस चीज़ के लिए हम पुलिस कंप्लेंट में नहीं जा रही है, क्योंकि स्कूल का बात है। हम इसको वहाँ में भी जब कमेटी के सामने भी हम बोले कि देखिए सर यहाँ पे स्कूल का बात है, हम ये भी नहीं नहीं करने मांगती, इतना दूर भी हम नहीं जा रहे। जब स्कूल का बात जैसा आपने कहा, तो आज खुद आप 3 दिन से कम आप हमें कॉल कर रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम व्यस्त थे करके आज हमने आपसे मिला और हम आपका आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जब ये स्कूल की बात थी तो आप ये बात मीडिया में क्यों कह रही है? मीडिया में इसीलिए कहना मेरे को अभी पड़ रहा है क्योंकि हम इतना दूर तक आप देख सकते हैं कि हम कहाँ तक गई है, ठीक है। जो स्कूल जो डिपार्टमेंट है कि क्योंकि हम उनका वहाँ, मेरा काम पहले है कि उनका वहाँ तक ये चीज़ पहुँचाना, बट हम वहाँ तक पहुँचाई है, बट मेरे को कोई जवाब नहीं मिला है। तो अभी हम इसलिए मीडिया में ये चीज़ देना मांग रही है, और अगर इससे भी अगर कोई रीज़न मेरे को अगर बुला के नहीं किया जाएगा तो फिर हमको आगे क्या करना है, फिर वो हम आगे करेगी। आप डीओ मैम से आप मिली? हाँ मिली, 1-2 बार लेटर दी, एक बार फेस टू फेस। मिलने के बाद डीओ मैम ने आपसे क्या कहा? डीओ मैम ये बोल रही कि दोबारा ठीक है भेजेगी करके बोली थी इंक्वायरी के लिए। तो अब किसी को भेजी या ना भेजी, वो तो उन दिन सैटरडे को ही आए थे, तो वो सब चीज़ तो बच्चे ही लोग से हुआ है, बात मेरे से तो कोई बात नहीं हुआ है। तो हमको ये लग रहा है कि डीओ मैम ही भेजी होगी शायद, जो भी है। तो क्या इंक्वायरी चला है स्कूल के अंदर वो तो हम नहीं बोल सकती अभी। तो मैम आप ये बताइए, जब ये हादसा हुआ तो उस बच्चे के पेरेंट्स से आपने बात की? सर उन लोग तेलुगु बोलते हैं, मेरे को बट उतना समझ नहीं आता, फिर भी जो भी है वो उनके पेरेंट्स आए थे, तो 26 तारीख का बात है, आए थे, तो उनका नानी है, तो उनसे ऐसे ही बोले कि हाँ ठीक है राजीव भाई, जो हम उनको पेरेंट्स को बुला लिए हैं, तो हाथ उथ मिला के उनका नानी जो है गई है। लेकिन जब स्कूल का टीचर्स को जब ये है कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ कि हिंदी में लिखा जाएगा यहाँ पे, तो टीचर्स बोल रहे नहीं इंग्लिश में लिखा जाए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना हमको नहीं आता है। तो मैम हम आपको ये बता दें, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल दोनों स्कूल है, ठीक है, इसके अंदर दोनों हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो आपने हिंदी में लिख के दिया, तो क्या प्रिंसिपल ने स्वीकार
स्वीकार नहीं किया? नहीं, हमने लिख के नहीं दिया, मतलब वहाँ पे जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए जो भी मैटर लिखा जा रहा था, तो हम मैडम से रिक्वेस्ट करिए कि मैम इसको हिंदी में लिखिए ताकि हम पढ़ के हम इस चीज़ में साइन करेंगी। तो यहाँ वहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा गया, नहीं हम इंग्लिश में ही लिखेंगे बोले, इंग्लिश में तो भी हम जो हमारा मुस्तफ़ा सर, मैम को हिंदी नहीं आता है क्या? नहीं सर वो तो मेरे को नहीं पता, बट जो मुस्तफ़ा सर है हमारे, तो उनको हम बोली कि सर देखिए आप तो पढ़े लिखे, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो बोले कि क्या लिखा हुआ है, हम बोली उससे पूछी, तो सर बोले कि नहीं इसमें जो कुछ जो स्कूल में जो मैटर हुआ 2 बच्चों के बीच में वही लिखा हुआ है। तो वहाँ पे मैं साइन करी, और जब कि कॉम्प्रोमाइज़ कोई चीज़ में साइन लिया गया? हाँ लिया गया है। तो उसके बाद में अभी तो आपका ये कहना है कि जब आपका साइन लिया गया है तो वो इंग्लिश में लिखा था और आपको वो चीज़ समझ नहीं आया, हिंदी में होता तो आप उसे पढ़ लेती थी? हम समझ लेती थी, लेकिन वहाँ पे जो फिर भी हम एक हेल्प के लिए मुस्तफ़ा सर को बोली थी। उसका बाद में जो सर पढ़ के बताए मेरे को, बताने के बाद में बोले कि जो बच्चा लोगों का मैटर है, जो लड़ाई झगड़ा का, वो लिखा गया है इस पर कि हम आके यहाँ पे कमेटी बात करे हैं करके वो लिखा। लेकिन कि हम इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या बच्चों को जिम्मेदार जो देती है, वो सब चीज़ भी हिंदी में नहीं लिखा गया। मैं लिखे थे मैडम लोग इंग्लिश में लिखे थे, बट मेरे को साइन करने बोले थे, हम साइन नहीं करी थी वहाँ पे हम नहीं करी थी, क्योंकि हम एक जगह में साइन करी थी, लेकिन दूसरा जगह में हम साइन नहीं करी थी। तो अब वहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या करा है, वो तो मेरे को नहीं पता। कोई भी चीज़ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। तो जैसा हम बता दें, जैसा हमने मैम से बात किया था, मैम से बात करने के बाद जब हमने स्कूल के कंपाउंड के बाहर खड़ा होकर, जब स्कूल का प्यून बाहर आया और उनसे हमने ये कहा कि हमें प्रिंसिपल मैम से मिलना है, और साथ में जो मैम जो है इन्होंने जो कंप्लेंट जो दिया था तो उनके रिगार्डिंग कुछ बात करना है। तो जो प्यून जो थे वो आए, और जब उन्होंने प्रिंसिपल से जाके बात की तो प्रिंसिपल मैम ने ये कहा, और प्यून सर ने आके जो हमें बताया कि प्रिंसिपल मैम का ये कहना है कि वो मीडिया से कुछ नहीं कहेंगे, इवन वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते। तो हम आपको ये बता दें, प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप पहले डायरेक्टर का परमिशन लेकर आइए, एजुकेशन डायरेक्टर का परमिशन लेके आइए, देन आप आकर हमसे बात कीजिए, उनका ये कहना है। तो मैडम आप बताइए, जब हमने प्यून से बात की तो आप भी वहाँ पर थी, तो उन्होंने क्या कहा आप ये बताइए। देखिए हम इसीलिए हम यहाँ पर खड़े थे और आप भी यहाँ पर खड़ी थी, तो आप बताइए। प्यून ने आके बताया कि मैम बोल रही है कि डायरेक्टर से परमिशन लेके आना है, तो ये हम जो कि मैम बात नहीं करना चाह रही है, या तो जो भी उनका मर्जी है, जो भी, तो वो जो अपना सेट का है वो बोल रही है। अब इसका रीज़न क्या है नहीं बात करने का या मीडिया का सामने नहीं आने का कारण, तो मैडम को ही पता है। क्यों मैम, जब आपको आपकी बेटी के साथ हुआ है, आप मीडिया के सामने आए, तो हम उनसे 2 बात हम करना चाहते थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो उन्होंने डिनाई किया, और उन्होंने ये कहा कि पहले डायरेक्टर का परमिशन लेकर आए, देन उसके बाद आकर हमसे बात करें। तो हम आपको बता दें कि आखिर दिरानीपुर सेकेंडरी स्कूल जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर ऐसा हुआ, और उस मुद्दे को लेकर एक मैम ने जो हमसे बात की कि उनकी बेटी के साथ जो भी हुआ, उन्होंने हमें वो चीज़ बताया, और उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, देन RTI डाला है, और उन्होंने ये भी बताया कि जब इनके फादर का डेथ हुआ था तब वो बच्चे की लीव लेने गई, और मैम ने देने गई थी, तो मैम ने उस समय स्वीकार किया लीव ले लिए, पर प्रिंसिपल मैम खड़ा होकर वहाँ पे मेरा वीडियो बना रही थी। वो तो मैम ही जानती है किस लिए बनाया जा रहा था। तो मेरे को बच्ची बोली, हम ध्यान नहीं दी, बट अब हम थोड़ा जल्दी में, तो मैम से हम साइन भी कराए। आप तो देखिए जो पेपर है मेरे पास में, जैसे हम निकल रही थी तो वहीं पे जो खड़ा होकर अपना रूम का सामने से वीडियो बनाई, तो बच्ची मेरे बोला अम्मा देखिए वीडियो बना रही है मैम। तो हम बोली कि हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, बना लीजिए। अगर कोई सबूत इकट्ठा करने मांग रही है तो देखिए सर, जो क्राइम करता है तो वो सबूत इकट्ठा करता है, बट हम कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर रही है। जो सच है हम वो सच को लेके चल रही है। अगर हम सच है तो मेरे को इंसाफ मिलेगा। जो क्राइम करेगा उनको सबूत का ज़रूरत है, तो मैडम को शायद सबूत का ज़रूरत है कि हम जाके वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बट हम कि अपना बच्चा का लीव देने गई थी। तो हम आपको ये बता दें, कल भी इसी तरह का कुछ हुआ था एक स्कूल पे, और हमने वो न्यूज़ कवर की थी। तो लोग हमसे ये कह रहे थे कि हम सिर्फ बच्चों का सुन रहे थे। हम आपको ये बता दें कि हमने वहाँ पर टीचर से बात करने की कोशिश की, बट वो डिनाई कर रहे थे और हमें वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के रोक रहे थे। हम आपको ये बता दें कि स्कूल के बाहर हम रिकॉर्ड कर रहे थे, जो कि बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए हम वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे थे। तो और ये भी हम आपको बता दें कि हमने कल भी जो है
स्कूल के तरफ से जो है प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, बट वहाँ पर एक मैम थी और जैसा हमने वीडियो में भी दिखाया, और मैम ने जो है कहा कि प्रिंसिपल हमसे बात नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात देखिए, जब वहाँ पर जो हुआ वो चीज़ हमने दिखाया, और उसके बाद अनदर जो है हम आपको ये बता दें कि दूसरों का पक्ष भी सुनना चाहिए। तो वो पक्ष सुनने के लिए जब हम गए तो कोई हमसे वहाँ पर बात नहीं कर रहा था। हम आपको ये बता दें कि स्कूल की तरफ से किसी ने भी बात नहीं की, और आज सेम जो है यहाँ पर ही भी हुई। जब मैम ने अपना स्टेटमेंट दिया और मैम ने जो भी बताया, तो हम गए स्कूल पे, और स्कूल पे हम जब बात करने की कोशिश की तो वहाँ भी बात करने से डिनाई कर दिए। देन वहाँ पर तो ये कह रहे थे कि आप डायरेक्टर का परमिशन लेकर आइए, देन आप हमसे बात कीजिए। तो ये सब हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। आप खुद हमें कमेंट्स करके बताइए कि देखिए मैम ने तो अपना पक्ष रख दिया, और आगे की जो भी अपडेट्स है हम आपको देते रहेंगे। सच दिखाना हमारा काम है, इसे हम ना डरेंगे ना रुकेंगे। तो इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।